के लिए ध्यान दिया गया, किसानों के लिए। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी की नीयत और नेतृत्व इस देश के लिए मंगलकारी है। विकसित भारत का जो उनका सपना है उसको साकार करने के लिए जो भी उनको प्रोविजंस करने थे बजट में उन्होंने किए हैं और मैं आश्वस्त हूं। ऑक्सफैम ने अभी 15 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि 1765 से लेकर के 1900 तक, 1735 से लेकर के 1900 तक करीब 250 सालों में ही अंग्रेजों ने और इस देश में 64.82 ट्रिलियन डॉलर की लूट की। भारत की और दूसरे विदेशियों ने जो 500 से 1000 सालों में लूट की, सबको मिलाया जाए तो 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लूटा होगा इस देश को। अब जिस देश की अर्थव्यवस्था आज से करीब 300-500 साल पहले 500 ट्रिलियन की होगी, उसका 5 ट्रिलियन का जो उनका सपना वो तो जरूर पूरा होगा ना। देश के करीब 150 करोड़ की आबादी के 300 करोड़ हाथ जब देश के सृजन में लगेंगे तो देश विकसित बनेगा और उस विकसित भारत की नींव मोदी जी ने डाली है, उनका सपना जरूर साकार होगा। वो संकल्प से सिद्धि के साधक है और जिस शिखर तक भारत को ले जाना चाहते हैं वो परम वैभवशाली भारत अवश्य बनेगा। मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब संकल्पित हो। वह मात्र एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए सबको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। बाकी राजनीति में पक्ष विपक्ष की लड़ाई झगड़े उसमें हम नहीं पड़ते। आम किसान को और आम आदमियों को कितना फायदा होगा इस बजट से? बोल दिया ना बहुत। ठीक, ये कुंभ को लेके राजनीति हो रही, शुरू से राजनीति हो रही, हादसा हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के सबसे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, ये सनातन के गौरव है। इन्होंने 2-2, 3-3 घंटा शायद सोए होंगे पिछले 2-3 महीने से, अभी भी रात दिन उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। एक भी किसी भी प्रकार का हादसा दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो हुआ उसके लिए अंतर मन से वेदना है, संवेदना है, जांच भी चल रही है। लेकिन इतने बड़े एक महापुरुष हैं हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी, एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने अपने राजधर्म और राष्ट्रधर्म को प्रामाणिकता से निभाया है और अब इसमें भूल चूक हुई है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया ना, और जो उसके लिए जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई भी वो करेंगे पूरी। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, कम से कम साधु संत महात्माओं जी को योगी जी के ऊपर कोई ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बाकी नेता कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बयानबाजी करते रहे, उससे कोई